नमस्कार दोस्तों। तो आइए, आलोका एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। किन वस्तुओं की मूल्य बढ़ने पर मांग में वृद्धि हो जाती है तथा मूल्य में कमी होने पर मांग घट जाती है? तो ध्यान रखिए, गिफिन वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका मूल्य बढ़ने पर मांग वृद्धि हो जाती है तथा मूल्य में कमी होने पर मांग घट जाती है। एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ द नेशन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, गुरनार मिडल ने एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ द नेशन का सिद्धांत दिया था। कृषि को उद्योग का दर्जा सन 1997 में सर्वप्रथम कौन सा राज्य दिया था? तो महाराष्ट्र। ये बात ध्यान रखिए कि महाराष्ट्र ऐसा राज्य था जिसने कृषि को उद्योग का दर्जा सन 1997 में सर्वप्रथम दिया था। 1932 ईस्वी में भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना कहाँ और किस राज्य में खोला गया था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये सतारा महाराष्ट्र राज्य में खोला गया था। कहाँ पे? सतारा महाराष्ट्र राज्य में 1932 ईस्वी में भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना खोला गया था। विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने अपने यहाँ जीएसटी लागू किया था? तो फ्रांस ऐसा देश था दोस्तों जो 1954 ईस्वी में अपने यहाँ सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया था। गुड एंड सर्विस टैक्स जो है सर्वप्रथम लागू करने वाला देश फ्रांस है 1954 ईस्वी में। गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की कब की थी? तो 26 जुलाई सन 1947 ईस्वी को भारतीय गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की थी। लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 16 में, यानी अनुच्छेद 16 में दोस्तों जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वो अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए? अनुच्छेद 21 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 21 स्वतंत्रता के अधिकार में सरकार का दायित्व बनता है कि वो अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। कि इस मूल अधिकार के तहत सरकार जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य कर सकती है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 के तहत। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 मूल अधिकार के तहत सरकार जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य कर सकती है। कौन सा रेट उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेकिन मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही जारी करते हैं। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया था। कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री कौन थे? तो शहीद सोहरावर्दी। कहाँ के मुख्यमंत्री थे? बंगाल के। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया था। उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सोहरावर्दी थे। वह अंग्रेज अधिकारी जो 1885 से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महामंत्री के पद पर बने रहे। तो ए ओ ह्यूम दोस्तों जो है 1885 से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महामंत्री के पद पर बने रहे। 1843 ईस्वी में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने 1843 ईस्वी में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट,
अब्दुल गफ्फार खान 1930 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना की थी? तो खुदाई खिदमतगार की। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1930 ईस्वी में किसने की थी? तो अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना कब की थी? तो 1930 ईस्वी में की थी। 8 नवंबर 1927 ईस्वी में जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। ध्यान रखिए दोस्तों, 8 नवंबर 1927 ईस्वी में जॉन साइमन की अध्यक्षता में किस कमीशन की नियुक्ति की गई थी? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। साइमन कमीशन की में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन की नियुक्ति 7 सदस्यों वाली थी। इसकी नियुक्ति कब की गई थी? 8 नवंबर 1927 ईस्वी को की गई थी। 12 नवंबर 1930 ईस्वी को किसकी अध्यक्षता में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में 12 नवंबर 1930 ईस्वी को मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया था। मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में 12 नवंबर 1930 ईस्वी को प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। कहाँ पे? लंदन में हुआ था। मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। वो कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था। काकोरी डकैती केस के मुख्य अभियुक्त जिसे अंग्रेजी सरकार ने जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये का पुरस्कार घोषणा की थी, वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। काकोरी डकैती केस के मामले में चंद्रशेखर आज़ाद जो है अभियुक्त थे। उन पर जो अंग्रेजी सरकार ने जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए कितने रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा की थी? तो 30,000 रुपये की घोषणा की थी। हिट फॉर सेल्फ कल्चर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो लाला हरदयाल की हिट फॉर सेल्फ कल्चर प्रसिद्ध पुस्तक है। महादेव गोविंद राणा ने 1887 ईस्वी में किस सुधार समिति की स्थापना की थी? तो राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना महादेव गोविंद राणा ने 1887 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसमें कितने अंग्रेज और कितने भारतीय थे? तो ध्यान रखिए, इसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। क्या थे? 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। उसमें कितने अंग्रेज और कितने भारतीय थे? तो ध्यान रखिए दोस्तों, 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच समिति में सरकार ने जब 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था, उनमें कुल सदस्य माने 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। पौधे की आयु के निर्धारण की विधि को क्या कहा जाता है? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी पौधों की आयु निर्धारण की विधि को कहा जाता है। फ्लोएम का मुख्य काम पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाना है। यह किस प्रकार का उत्तक है? तो संवहन उत्तक है। किस प्रकार का उत्तक है? संवहन उत्तक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक अपचयन की अभिक्रिया है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन किसके निर्माण में होता है? तो ये ग्लूकोज के निर्माण में होता है। नेक्स्ट, प्लाज्मा में से किस प्रोटीन को निकाल देने के बाद शेष प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है? तो फाइब्रिनोजन को। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को निकाल दिया जाता है। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल लेने के बाद जो शेष बचता है, शेष प्लाज्मा को
सीरम कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर में जल संतुलन का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? तो थायरॉक्सिन दोस्तों जो है जल संतुलन का नियंत्रण करता है। यानी पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर में जल संतुलन का नियंत्रण थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। कौन सा पदार्थ खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करती है और आहार को रुचिकर बनाती है? वसा। कौन सा? वसा। किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन डी और के। विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। पानी के पीने के पानी में आर्सेनिक विष के कारण कौन सा रोग होता है? तो केराटोसिस रोग आर्सेनिक विष के कारण होता है। पीने के पानी में आर्सेनिक विष के कारण जो है केराटोसिस रोग होता है। फाइलेरिया रोग किस कृमि से होता है? तो फाइलेरिया रोग दोस्तों बैंकोपटाई के कारण होता है। किसके कारण? बैंकोपटाई के कारण होता है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।